राजधानी जयपुर की सेंट्रल जेल से एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। इलाज के नाम पर बंदियों को बाहर निकालकर होटलों में मौज कराने वाले ट्रांजिट रैकेट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जयपुर सेंट्रल जेल में बंद आनंदी लाल निकला। कैसे जेल में बंद एक कैदी इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा था, इस रिपोर्ट में देखिए। इलाज के नाम पर मौज मस्ती, सजा के नाम पर कैदियों की मौज, जेल में कैदियों को वीआईपी ट्रीटमेंट, होटल ट्रांजिट रैकेट का खुलासा। राजधानी जयपुर में सेंट्रल जेल से इलाज के नाम पर बंदियों को एसएमएस अस्पताल लाकर फिर वहां से होटल पहुंचाने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। लालकोठी थाना पुलिस ने मामले में गुरुवार को 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में बंदी आनंदी लाल का पिता शंभू दयाल, हनुमान साहेब मीना और राहुल मीना शामिल हैं। पूछताछ में यह भी सामने आया कि इन सभी के खातों में इलाज के बहाने बंदियों की ओर से ऑनलाइन राशि ट्रांसफर की गई थी। आनंदी को अस्पताल में उसके बैकग्राउंड क्या था, वो नर्सिंग से रिलेटेड था और पहले जब ट्रायल में था दूसरी जेल में, वहाँ भी अस्पताल में काम कर रहा था। तो जेल में जो हमारे काम करने वाले लोगों की कमी होती है और जो प्रिजनर्स हैं उनकी 70% के आसपास ओवर क्राउडिंग है। तो असिस्ट करने के लिए सभी, चाहे वो भोजनशाला हो, चाहे हमारी फैक्ट्रीज में, चाहे अस्पताल में, जो प्रिजनर्स हैं, सजा याफ्ता बंदी हैं, उनके द्वारा काम किया जाता है। उसने इस तरह की एक दुर्भाग्यपूर्ण आपराधिक गतिविधि, जैसा कि जांच में सामने आ रहा है, अभी स्पष्ट रूप से कुछ सामने हमारे पास नहीं ऑथराइज्ड आया है, लेकिन अखबारों से आप लोगों से पता चल रहा है। तो उसके द्वारा ये जो इन्वॉल्वमेंट, आपराधिक इन्वॉल्वमेंट किया गया है, उसके लिए निश्चित तौर से उसके खिलाफ न केवल आपराधिक है, बल्कि हम जो जेल मैनुअल के अनुसार है उसके अनुसार भी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड जयपुर सेंट्रल जेल में बंद आनंदी लाल ही है, जो जेल के अंदर से ये तय करता था कि किस बंदी को डॉक्टर से पर्ची लिखवाकर एसएमएस अस्पताल रेफर कराना है। अस्पताल पहुंचने के बाद बंदियों को वहां से चुपचाप होटलों में शिफ्ट कर दिया जाता था, जिसके एवज में 20,000 रुपए की पर्ची काटी जाती थी। जेल से अस्पताल तक सब शामिल। ये मामला सिर्फ जेल तक सीमित नहीं है, जेल से लेकर अस्पताल तक सब शामिल है। रैकेट अस्पताल और प्रशासनिक तंत्र तक फैला है। पुलिस जांच में कई बड़ी बातें सामने आई। जेल और अस्पताल कर्मियों की भूमिका की जांच हो, सुनियोजित जेल मेडिकल रैकेट का खुलासा किया, कैदियों को विशेष सुविधा के नाम पर रकम वसूली गई, कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका की जांच हो रही है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना में 24 तारीख को 5 बंदी एसएमएस हमारे जो जेल के चिकित्सा अधिकारी हैं उनके द्वारा रेफर किए गए। पुलिस लाइन से लेके गई और वहाँ एसएमएस ले जाने के बाद 4 बंदियों को 2 अलग अलग होटलों में लेके चली गई। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि पुलिस जो गार्ड आई थी वो, और जो जेल में अंदर उनके रेफरल सिस्टम है या जो रेफर किए गए, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उसके लिए अभी पुलिस में अभियोग दर्ज हुआ है और उसकी पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। इस जांच में जो भी लोगों की मिलीभगत, जो भी गंदी मछलियां हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस केस में अब तक कुल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस मामले में कुछ और कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। अस्पताल और जेल के कुछ कर्मचारियों की भूमिका भी शक के दायरे में है। अभी कोई जेल कार्मिक की स्पष्ट भूमिका सामने नहीं आई है। इन्वेस्टिगेशन के बाद और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद आएगी। निश्चित तौर से जो गंदी मछलियां हैं, जो इस तरह के इन्वॉल्वमेंट हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो कानूनन है और जो विभागीय कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने इसे एक सुनियोजित जेल मेडिकल रैकेट करार दिया है, जिसमें इलाज के बहाने बंदियों को विशेष सुविधा दी जा रही थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि यूडीसी हनुमान साहेब मीना जैसे सरकारी कर्मचारी भी इस रैकेट में काम कर रहे थे। अस्पताल रेफर की प्रक्रिया, मेडिकल पर्ची और होटल में बंदी को शिफ्ट करने तक सभी चरणों में किसी न किसी स्तर पर मिलीभगत की पुष्टि हुई है। फिलहाल इस मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं।
राजस्थान में जेलों के भीतर बदमाशों के गैंग ऑपरेट होने की कहानी बहुत पुरानी है। बहुत बार इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन सिस्टम को ठीक नहीं किया जा सका। इस बार सरकार और जेल प्रशासन सिस्टम को बेहतर और पुख्ता बनाने की बात तो कह रहा है, लेकिन दरअसल जरूरत दावों से कहीं अधिक ठोस कदम उठाने की है। जयपुर से एनडीटीवी के लिए सुशांत पारिक की रिपोर्ट।